नमस्कार, मैं डॉक्टर गीतांजलि। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नियम कानून के बारे में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो टर्मिनेशन दो तरह का होता है। एक होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये दवाइयों के द्वारा एबॉर्शन, या फिर सर्जिकल मेथड होता है। सर्जिकल मेथड जिसको आम बोलचाल की भाषा में धुलाई कहते हैं या सफाई कहते हैं। तो अब ये बात आती है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या दवाइयों के द्वारा जो एबॉर्शन किया जाता है वो कितने दिन तक किया जा सकता है और उस कितने दिनों के बाद में हम लोगों को सर्जिकल एमटीपी करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये समझ लीजिए कि WHO के गाइडलाइन के अनुसार WHO ने 9 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की इजाजत दी है दवाइयों के द्वारा, लेकिन हमारे इंडिया में सिर्फ 7 सप्ताह तक के गर्भ को दवा से समाप्त किया जा सकता है। 7 सप्ताह का अगर ऊपर का गर्भ है तो वैसे कंडीशन में हम लोगों को सर्जिकल एमटीपी करनी पड़ती है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या दवाइयों के द्वारा गर्भ समापन का कुछ बातें हैं वो आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। पहली चीज तो बिना डॉक्टर के सलाह के दवाइयां ना खाएं। दूसरा चीज, एबॉर्शन के पहले या दवाई खाने के पहले एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। क्यों? कभी कभी क्या होता है, जैसे आप ये मॉडल देख रहे हैं यूट्रस का, बच्चा जो है इस गर्भ में रहता है, इस यूट्रस में। कभी कभी क्या होता है, बच्चा इस गर्भ में ना रुक करके ट्यूब में रुक जाता है। जैसे ये ट्यूब है या ये ट्यूब है, उसमें बच्चा रुक जाता है। ऐसे कंडीशन में अगर आप दवा खाते हैं तो क्या होगा, एबॉर्शन तो नहीं होगा, लेकिन जो ट्यूब में जो बच्चा रुका हुआ है वो ट्यूब में रुका हुआ बच्चा फट सकता है, और ऐसे कंडीशन में ट्यूब फटने से बहुत इंटरनल ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और पेशेंट को जो जान को खतरा होता है। इसी वजह से बिना अल्ट्रासाउंड कराए हुए दवा का सेवन बिल्कुल ना करें। दूसरी बात, दवा खाने से कभी कभी क्या होता है कि इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है कि पेशेंट शॉक में जा सकता है। इसलिए इस चीज को हमेशा गांठ बांध लें कि बिना डॉक्टर के सलाह के और बिना अल्ट्रासाउंड के आप दवाइयां ना खाएं एबॉर्शन की। अब दूसरी बात आती है सर्जिकल मेथड है जो एमटीपी करने का। तो सर्जिकल मेथड हम लोग हमेशा यूज करते हैं कब? 7 सप्ताह के ऊपर की प्रेगनेंसी के लिए। अगर 7 से 11 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी है तो आप हॉस्पिटल में आते हैं, हॉस्पिटल में 2 से 3 घंटे आपको रुकने पड़ते हैं। आपका धुलाई या वॉशिंग या एमटीपी आप जो कह लीजिए वो होता है, आप अपने घर चली जाती हैं। लेकिन अगर 13 सप्ताह का 12 सप्ताह के ऊपर की प्रेगनेंसी है, 12 सप्ताह से लेकर के 24 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी है, तो वैसे कंडीशन में आपको भर्ती होकर के ही एबॉर्शन करना पड़ता है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय तक बच्चा पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है और वो एक बार में नहीं बाहर आएगा। उसके लिए दवाइयों के द्वारा मिनी लेबर जिसे कहा जाता है, मिनी लेबर का मतलब हुआ कि इंड्यूस करना लेबर, यानी कि डिलीवरी करवाना। डिलीवरी कराने के बाद बच्चेदानी की सफाई करा करके तभी आप घर जा सकती है। तो इस पूरे प्रोसेस में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। तो इस तरह से आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि एक तो ये नौबत आए ही ना कि आपको गर्भ समाप्त करने की जरूरत पड़े, लेकिन अगर हो ही गया है तो आप प्रॉपर डायरेक्शन में प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्टर से मिलकर उसके बाद ही एबॉर्शन कराएं। नहीं तो फिर ये बाद में जाकर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे बच्चेदानी में इन्फेक्शन कर सकता है, उनके लिए खतरनाक भी होता है। इसलिए जहां तक कोशिश करें कि गर्भ निरोधक उपायों का प्रयोग करें, और अगर गर्भ रुक ही जाए और आपको वॉश करने की जरूरत ही पड़ जाए, अगर गर्भ नहीं रखना, तो वैसे कंडीशन में प्रॉपर डॉक्टर के साथ मिलके, उनके साथ बातचीत करके, उनके साथ काउंसलिंग करवा के तभी आप अपने गर्भ का समापन कराएं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिली होगी। अगर आपको किसी तरह का कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।